मेरी एक बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करना। यह जमाना बहुत खराब है और ऊपर से मुंबई जैसा शहर, यहां पर आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो किसी भी आदमी किसी भी औरत से मिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं, समझी? घर पे रहो, ऐश करो, खूब अच्छा खाओ, खूब अच्छा पियो, बस। और हाँ, एक बात और, हमारे जो ये आस पड़ोस वाले हैं ना, ये कोई अच्छे लोग नहीं, तो इनसे मिलने जुलने की भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है? और सबसे जरूरी बात, ये दरवाजा हमेशा बंद रखना, चाहे कोई भी आए तो सबसे पहले मुझसे पूछना, समझ गई? अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, आज ही रिपोर्टिंग करनी है, तो तुम कुछ खाने के लिए बना लो। हाँ, मैं रेडी हो जाता हूँ। चलो। चाय पत्ती तो है ही नहीं, अब क्या करूं? भैया, ओ वॉचमैन भैया, भैया जी। हाँ, अरे भाभी जी, आप यहाँ? वो आप हमारा एक काम करेंगे? अरे एक का हम 100 काम कर देंगे, आप आदेश दीजिए। वो घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, आप एक पैकेट ले आएंगे? हाँ, क्यों नहीं ला देंगे, बिल्कुल ला देंगे। दीजिए पैसे। जी। ठीक है भाभी जी, जल्दी से लेकर आता हूँ। जब भाभी जी के हाथों में इतनी खुशबू है, पूरे बदन में कैसी खुशबू होगी। तो जल्दी से उनकी चाय पत्ती लेकर आता हूँ। रेनू, जी। नाश्ता तैयार हुआ? हाँ हाँ, आई आई। जल्दी लॉ ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चाय का जी, वो मैं अभी देखती हूँ। रुको, कहाँ जा रही है? जी, वो दरवाजा खोल ले। अभी तुम्हें समझाया था ना मैंने, बिना मुझसे पूछे दरवाजा नहीं खोलना है। पल्लू डालो, चाय बनाओ मेरे लिए। जी। नमस्ते साहब। तुम? जी, वो मैं चाय पत्ती लेकर आया था, वो भाभी जी ने मंगाया था ना, वो हमारे पास पैसे लेकर आई थी। तुम्हारे पास आई थी? हाँ हाँ हाँ, मैम साहब चाय पत्ती ले लीजिए, हम ले आए हैं आपकी चाय पत्ती। मैं खड़ा हूं ना, मुझे दो ना। हाँ, ये भी ठीक है, आप ही ले लीजिए। और ये लीजिए छुट्टे पैसे भी। हाँ, मैं चलता हूँ। क्या है ये? हाँ? तुमने रतन लाल से चाय की पत्ती मंगवाई? जी, वो आपको नाश्ते के साथ चाय पसंद है और चाय पत्ती खत्म हो गई थी, बस इसलिए मैंने गार्ड भैया से चाय पत्ती मंगाई थी। इसका मतलब तुम तो बिना पल्लू डाले ऐसा ये मुंह दिखाते हुए बाहर चली गई? जी नहीं, पल्लू डाला था मैंने। बकवास बंद करो अपनी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी ये खूबसूरती दिखाने का बाहर।
कितनी बार समझाया तुम्हें कि जमाना कितना खराब है, लेकिन तुम्हें मेरी सुननी नहीं है। आइंदा ये गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी आप गलत समझ रहे हैं, वो नाश्ते के लिए आपको लेट हो जाता, बस इसीलिए मैंने बस चाय पत्ती मंगाई थी। चुप करो तुम। बिना चाय पिए एक दिन चला जाऊंगा मैं ऑफिस, वो मुझे मंजूर है, पर तुम्हारा ये शक्ल दिखाते हुए बाहर घूमना मुझे मंजूर नहीं है, समझी तुम? जी नाश्ता तो करके जाइए। सुनिए तो, सुनिए ना, नाश्ता। रतनलाल, रतनलाल, रतनलाल जी साहब, आया साहब। कहाँ गायब रहते हो तुम? तुमसे बोला ना घर का ध्यान रखने के लिए। अरे वो क्या है ना साहब, कॉलोनी में और भी तो घर है ना, तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। सब तो ठीक है, पर मेरे घर का खास ध्यान रखना है। वो क्या है कि ना मेरी बीवी, मतलब तुम्हारी भाभी, बहुत भोली है। उसको नहीं पता इस शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, इसलिए मेरे घर पे कौन आता है, कब जाता है, मेरी बीवी कहाँ जाती है, कब वापस आती है, ये सारी बातें मुझे जाननी है तुमसे। जी साहब। समझे मतलब? हम मतलब तो समझ गए साहब, लेकिन इसके बदले हमको क्या मिलेगा? अगर रोज ऐसी खबर मिलती रही तो ऐसे नोट रोज मिलेंगे। अरे हाँ साहब, क्यों नहीं, बिल्कुल खबर देंगे, हम अच्छे से देंगे। नमस्ते साहब। रुको जरा। ये क्या पहन रखा है तुमने? जी वो आपकी टी शर्ट पहनी है, मुझे मेरी मिल नहीं रही थी, और मेरी शॉर्ट्स है। घर की साफ सफाई कर रही थी, मैं धोकर रख दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गई हो तुम? अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसके सामने इस हालत में आती तुम? आप बेकार में ही बात का बतंगड़ बना रहे हैं। एक तो आप चाहते हैं कि घर का सारा साफ सफाई मैं अकेली, वो भी साड़ी पहन के, ये पॉसिबल नहीं है। एक काम क्यों नहीं करते हैं आप एक बाई रख लीजिए, वो दिन भर साड़ी पहन के आपका घर का साफ सफाई करती रहे, ठीक है? रेनू, बात तो ठीक है, एक बाई रख लेता हूं, रेनू की हेल्प भी हो जाएगी और इस घर के पल पल की खबर भी मिलती रहेगी। कल रतन लाल से बात करता हूं। रेनू चाय ले आओ जल्दी से। जी जी। तुम कहां चली? अंदर चलो, कह रहा हूं ना अंदर चलो, मैं दरवाजा खोलता हूं, जल्दी करो। क्या हाल है राहुल भैया, कैसे हो? तुम इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? सब बढ़िया भैया। सुना है चुपके चुपके शादी कर ली है और हमें बुलाया भी नहीं। भाभी का है? भाभी, 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 भैया भाभी किधर है? अरे तू बैठ सही, पहले बैठ, मैं बुलाता हूं उसको। बुला बुला। भैया आपने शादी में क्यों नहीं बुलाया? अरे क्या बताओ यार, जय सब इतनी जल्दबाजी में हो गया कि किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया। कई सारे रिश्तेदार नहीं आ पाए। नाराज तो हूं मैं, लेकिन ठीक है जाने देता हूँ। अब शादी में नहीं आया तो क्या हुआ, अब भाभी को तो बुला लीजिए, कम से कम दर्शन तो करवा दीजिए भाभी के। हाँ तू बैठ, मैं बुलाता हूँ रेनू को। रेनू नाम है उनका? इतना खूबसूरत नाम, तो भाभी कितनी खूबसूरत होंगी। तू बैठ, बिस्किट खा, मैं बुलाता हूँ रेनू। रेनू। जी वो बाहर कौन आया है?
अरे वो मेरा कजिन ब्रदर है, यही मुंबई में रहता है। शादी में बुलाया नहीं था तो आज अपने आप आ गया और तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। जी वो तो ठीक है, पर उसे बुलाया क्यों नहीं था शादी में? क्या बोलूं, कैरेक्टर का एक नंबर का घटिया आदमी है। जहां देखो वहां हर लड़की हर औरत पे बुरी नजर रखता है। और तुम बाहर आना तो पूरा घूमट करके आना। जी ठीक है? भैया, अरे कहाँ रह गए? भाभी किधर है? अरे आ रही है तेरी भाभी। भैया ये कौन है? यही तो है तेरी भाभी रेनू। और रेनू, ये मेरे चाचा का लड़का जय, यही बॉम्बे में रहता है। भाभी आपने ये इतना बड़ा घूंघट क्यों डाल रखा है? अरे जय, तो जानता ही है कि हमारे घर की परंपरा है। हमारे घर की औरतें पराये आदमियों के सामने घूंघट नहीं उठाती। पर भैया ये मुंबई है, यहाँ पे ये सब परंपरा कौन मानता है? भाभी घूंघट खोलिए, खोलिए खोलिए। नहीं जय, देख, मुंबई हो चाहे कानपुर, परंपरा रीति रिवाज होते हैं तो निभाने पड़ते हैं। ये क्या बात हुई भाई? मतलब ये सब थोड़ी ना चलता है मुंबई में। भाभी घूंघट खोलिए। अरे नहीं जय, रहने दो। रेनू तुम जरा चाय बना लो इसके लिए। जी। अच्छा जय, तूने क्यों नहीं की शादी अब तक? अभी तक मेरे लायक मुझे कोई लड़की ही नहीं मिली भैया। अरे तो चाचा चाची से बोल देता, तेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ देते। अरे वो सब छोड़ो ना भैया। भाभी को कभी भी मार्केट वार्केट जाना हो ना तो मैं ले जाऊंगा। वैसे भी आप काम में इतना बिजी रहते हो, मैं देख लूंगा घर के काम। ठीक है। अच्छा तेरी नजर में कोई काम वाली बाई है अच्छी? हाँ भैया, मैं डेफिनेटली बताता हूँ आपको ढूंढ के। चाय। थैंक यू भाभी। अच्छा रेनू, तुम अंदर चलो, कोई जरूरत होती है तो मैं बुलाता हूँ तुम। जी। अरे भैया, भाभी से भाई का इंट्रोडक्शन तो करवाते। अरे जय, रेनू बहुत शर्मीली है, वो किसी से इतनी जल्दी मिलती जुलती नहीं। अच्छा मुझे लेट हो रहा है, मैं फटाफट तैयार होता हूँ ऑफिस के लिए। तो फटाफट चाय खत्म कर, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? ओके। नमस्ते भाभी। जी नमस्ते। भैया तो है नहीं घर पर। हाँ मुझे पता है, भैया ऑफिस गए। मैं आपसे ही मिलने आया था। मुझसे? हाँ अंदर आ जाओ। जी आइए। जी बताइए। भाभी जी ये गुलाब आपके लिए, ले लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं चाहिए ये। भाभी जी ले लीजिए। निहारिका तुम? जयेश तुम? मतलब तुमने मेरे भाई से शादी की? तो क्या करती मैं? तुम्हारा उम्र भर इंतजार करती रहती। शादी के नाम पे जो तुमने मुझे धोखा दिया है ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। और सही किया राहुल ने, जो तुम्हें हमारी शादी पे नहीं बुलाया, वरना तुम वहां भी आके बवाल करते। निहारिका तुमको जो बोलना है ना बोल लो, क्योंकि गलती मेरी थी। उस वक्त मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी कि मैं तुम्हें संभाल सकूं। ऊपर से तुम प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं पीछे हट गया था। लेकिन निहारिका मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनाने के लिए भी तैयार। बकवास मत करो तुम अपनी। अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं खुश हूं अपनी जिंदगी में। मुझे पता है तुम कितना खुश हो। मैं अपने भैया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो ना तुम्हें इन 4 दीवारों के अंदर ना हमेशा बंद करके रखेंगे और तुम्हें कभी तुम्हारी आजादी भी नहीं मिलेगी। मतलब तुम बिना पल्लू डाले ऐसा ये मुंह दिखाते हुए बाहर चली गई? बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी ये खूबसूरती दिखाने का बाहर? आइंदा ये गलती हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो निहारिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ निहारिका। बस एक बार मुझे अपना लो। जयेश अब कुछ नहीं हो सकता। जो भी हमारे बीच था तुम प्लीज उसे भूल जाओ।
निहारिका, इतना सुंदर चेहरा घूंघट के लिए नहीं बना है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो और मैं ना तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखूंगा, हमेशा। जयेश, उनका वीडियो कॉल आ रहा है। तुम प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। निहारिका, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, अब से हम रोज मिलेंगे, ध्यान रखना अपना। कहाँ हो तुम? जी बताइए। फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? वो मैं वॉशरूम में गई थी। अच्छा, कोई आया तो नहीं था घर पे? जी नहीं, कोई नहीं आया था। अच्छा, एक काम करो, वो बेडरूम में कोई फाइल पड़ी होगी मेरी, जाकर देखना। हाँ। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, शायद मेरे बैग में ही होगी। मैं शाम को घर आता हूँ।